दोस्तों सोचिए कि आप एनजेड आ ही रहे हो और जैसे ही आप फ्लाइट में से बाहर निकलते हो, कस्टम क्लियर करते हो, उसके बाद तुरंत ही बायो सिक्योरिटी का कोई भी ऑफिसर आपके पास आके बोलता है कि ये लीजिए आपका $400 का फाइन। क्यों? क्योंकि आपकी बैग में से 1 किलो चना मिला है या फिर 1 किलो मूंग मिली है। क्या होगा आपका रिएक्शन? इसलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायो सिक्योरिटी के बारे में। तो मेरा नाम है बीएम और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक। पहला, व्हाट इज बायो सिक्योरिटी। दूसरा, हाउ टू अवॉइड फ्रॉम फाइन या फिर डिक्लेयर कैसे करें। तीसरा, कौन सी चीज एज ए इंडियन स्टाइल हमें यहाँ पे लेके आनी चाहिए या फिर नहीं लेके आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि अदरवाइज तो ये वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है। बट अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप ये वाली वेबसाइट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहला, व्हाट इज बायो सिक्योरिटी। बायो सिक्योरिटी के ऐसा लेयर है, ऐसा सिक्योरिटी का लेयर है एनजेड में कि वो आपको कोई भी ऐसी चीज एनजेड में लाने ही नहीं देगा जो न्यूजीलैंड की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कंफ्यूज हो गए ना? डोंट वरी, इस वीडियो को एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरा, हाउ टू अवॉइड फाइन या फिर डिक्लेयर कैसे करें। तो क्या होता है कि जैसे आपकी फ्लाइट यहाँ पे लैंड होने वाली होगी तो फ्लाइट में ही आपका जो भी एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट अटेंडेंट जो होगा ना, वो आपको कुछ इस तरह का अराइवल फॉर्म देगा जिसके अंदर आपको आपकी सारी डिटेल डालनी है। जैसे कि आपकी फ्लाइट की डिटेल हो गया, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ हो गया। फिर आप क्या क्या चीजें यहाँ पे लेके आने वाले हो, कोई मेडिकेशन है या फिर कोई वेपन है या फिर कतार है। क्योंकि क्या होता है, पंजाब से जिन लोगों ने अमृत चखा है वो लोग उसके साथ कतार भी लेके आते हैं, तो वो एक तरह का वेपन ही हो गया। वो भी हमें डिक्लेयर करना होता है। कितना अल्कोहल लेके आ रहे हो, कितना टोबैको या फिर सिगरेट लेके आ रहे हो, आपके पास कितना कैश है, कौन कौन सा फूड आप लेके आ रहे हो, आप एनजेड में कहाँ पे रहने वाले हो या फिर आप एनजेड में क्यों आए हो, वो सभी चीजें आपको इस अराइवल फॉर्म में डालनी होगी। तो अगर आपके पास कोई भी चीज है तो फिर इसमें डाल दो, जिससे क्या होगा कि आपका फाइन तो लगेगा ही नहीं, वो तो पक्की बात है। आपका जितना भी सूटकेस होगा, जो भी लगेज होगा, सारा का सारा पूरी तरह से ओपन किया जाएगा, उसमें अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। उसके लिए टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा भी लग सकता है, बट इससे आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, वो 100% श्योर है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पैरासीटामोल जैसी कोई दवाइयाँ है तो उसको आपको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं तो ये कहूँगा कि फॉर सेफ्टी साइड आप उसको भी डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई देख, मेरे पास ये चीज़ें है, अगर तुझे फेंकनी है तो फेंक दे, अगर मैं ले जा सकता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ। तीसरा, कौन सी चीज़ आप यहाँ पे लेके आ सकते हो या फिर कौन सी चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेके तो आ सकते हो बट यहाँ पर बॉर्डर पे ही उसको फेंकना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बायो सिक्योरिटी है वो है क्या। कोई भी चीज आप यहाँ पर ऐसी लेके नहीं आ सकते हो जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई हो सकती है। जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल हो गया, फ्रेश मीट हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लेके नहीं आ सकते हो। दूसरा है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे न्यूजीलैंड की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि पूरा का पूरा चना हो गया या फिर मूंग हो गई या फिर राजमा हो गया, क्योंकि ये सब सीड्स में आता है। क्योंकि इसको अगर आप ज़मीन में डालोगे, पानी डालोगे तो उसमें से छोटा सा प्लांट बनेगा, वो न्यूजीलैंड को पसंद नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ें यहाँ पे लेके नहीं आ सकते हो। बिल्कुल लेके आ सकते हो अगर इसका फॉर्म अलग हो, अगर वो स्प्लिट हुआ है, जैसे कि दाल हो गई, चने की दाल, मूंग की दाल, जो भी हो गया, उसको आप लेके आ सकते हो। या तो फिर उसका आटा बनाया हुआ है तो वो भी आप लेके आ सकते हो, और पूरा मूंग भी आप लेके आ सकते हो। बट उसके लिए जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स जो लोग होते हैं उसके पास लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के थ्रू वो लोग लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनजेड में मिलता ही नहीं है, मिलता है, बट उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। बट आप एज अ विजिटर या फिर स्टूडेंट वीजा होल्डर नहीं लेके आ सकते हो। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाए तो अभी मैं आ चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री की वेबसाइट पर, जो कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की है, मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें से। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लेके आ सकते हो, बट उसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन हो जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ फूड के अंदर, तो फूड के अंदर मीट हो गया, फिश या फिर सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें हो गई। अगर ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है तो इसमें जाके आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि आप अलाउ है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मीट वगैरह को छोड़ के हनी को देखते हैं, हनी आप लेके आ सकते हो या नहीं हो। तो यहाँ पर लिखा है कि येस, रॉ हनी अगर लेके आते हो तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अलाउ इफ, अगर आप यहाँ पे लेके आते हो अलाउ भी है, बट वो या तो फिर न्यूजीलैंड में बना हुआ होगा, अदरवाइज कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर और पैकिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बोतल में भर के लेके आ गए तो नहीं लेके आ सकते हो, वो अच्छी तरह से पैक में हो, लाइक कंपनी पैकिंग होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो।
अच्छा, लड्डू वगैरह जो होता है, जो हमारा इंडियन टिपिकल जो स्वीट्स है, वो अलाउ है या नहीं है? वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट है तो अलाउ नहीं है, बट मैंने जैसे बताया कि उसमें वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैं भी ये सब चीज़ें लेके आया था, बट जैसे डेयरी प्रोडक्ट का नाम लिया तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि मुझे ये फेंकना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया था, यूट्यूब पर से एक वीडियो ले लिया था कि ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से बनती है, क्योंकि इंग्लिश इतना मुझे आता नहीं था तब कि मैं उसको पूरी की पूरी रेसिपी बताता चलूँ, है ना। तो फिर वीडियो दिखा दिया, उसने जैसे वो नीचे फ्लेम देखी ना, तो उसने बोल दिया कि हाँ चलो ये चलेगा, इसमें कुछ वायरस बैक्टीरिया नहीं रहेगा। तो आप भी कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।